नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिस्मार्क ने कहा था कि सियासत इम्कानात का एक फ़न है और अफ़गानिस्तान की मुमकिन सूरत हाल के नताइज ने पाकिस्तान को ख़ित्ते के दो बड़े ममालिक में शामिल कर दिया है। बिला शक व शुबा ख़ित्ते का दूसरा बड़ा मुल्क चीन है। इसके अलावा इस खित्ते में दो बड़े और खिलाड़ी भी थे, यानी अमेरिका और भारत। अमेरिका तो अपनी इबरतनाक शिकस्त के बाद अपनी बाक़ियात को समेट रहा है और तेज़ी के साथ इनखला के प्रोसेस को पूरा कर रहा है। चंद दिन पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा था कि मुआहदे के मुताबिक 31 अगस्त तक हमें इनखला मुकम्मल करना है, लेकिन मुमकिन है हमें तारीख़ आगे बढ़ानी पड़े। लेकिन तालिबान के सख्त रवैये के बाइस और उनकी इस धमकी के बाद कि 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की फ़ौजों की हिफाजत की कोई ज़िम्मेदारी वो अदा नहीं कर सकेंगे, अमेरिका के सदर ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया है और अब ये फ़ैसला किया है कि 31 अगस्त तक ही वो अपना इनखला पूरा कर लेंगे। दूसरी तरफ तालिबान ने भी ऐलान किया है कि वो 31 अगस्त से पहले अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं करेंगे। तो गोया अमेरिका का जाना अब ठहर गया है और अमेरिका ने अब जाना ही जाना है। दूसरी तरफ इंडिया के मीडिया को अगर आप देखें तो वहाँ जिस किस्म का मातम हो रहा है और जो हाहाकार मची हुई है पूरे भारत के मीडिया में, वो उसकी वजह यह है कि भारत ने जो कुछ भी वहाँ इन्वेस्ट किया था वो सब गटर की नज़र हो चुका है। 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी और अफ़गान दहशतगर्दों को तरबियत और अफ़गानिस्तान की फ़ौज की तरबियत वो तमाम खाक में मिल गई है और अब दुनिया का हर मुल्क इस बात से इत्तेफाक कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में भारत का कोई रोल नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसे सियासी और सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार बताया जा रहा था, इस वक्त पाकिस्तान सारी दुनिया की ज़रूरत बन गया है। वो अमेरिका जो हमसे हमेशा डू मोर का मुतालबा करता था, वो अब मदद का खासगार है। उसके अलावा नेटो के वो ममालिक जिनकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वो भी इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं और इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान इनखला में उनकी मदद करे और यकीनन पाकिस्तान ने उनकी मदद की भी है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिकी फ़ौजें जिस तेज़ी से इनखला का अमल पूरा कर रही है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जुलाई से आज तक तकरीबन 64,000 अफराद का इनखला हो चुका है। इस वक्त काबुल से हर 45 मिनट के बाद एक जहाज़ उड़ता है जो अपने साथ गैर मुल्की फ़ौजियों को लेकर रवाना होता है। गोया पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने जो पॉलिसी बनाई थी वो हमें कामयाब नज़र आ रही है और उसी के नताइज हैं कि न सिर्फ ये कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अपने फ़ौजियों के महफूज इनखला के लिए पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, बल्कि दुनिया भर के मालियाती इदारे भी अपने स्टाफ को निकालने के लिए पाकिस्तान की मदद के खासगार हैं। मैं समझता हूँ कि सियासत सब्र का भी तकाजा करती है। इस सब्र की बात मैंने इसलिए की कि पिछले चंद माह से अपोजिशन जमातें हुकूमत को सियासी और सिफारती सतह पर तन्हाई के ताने देती रहीं और ये करार देती रहीं कि हुकूमत की अफ़गानिस्तान के मामले में जो भी पॉलिसी है वो नाकाम है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को मज़ाकराती दौर में कई दफ़ा इनवाइट नहीं किया। दूसरी तरफ सलामती कौंसिल के इजलासों में भी पाकिस्तान को न बुलाया गया, लिहाजा अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को सियासी तन्हाई का शिकार करार दिया। उसके अलावा नरेंद्र मोदी का फ़ोन न उठाना और अमेरिका के सदर जो बाइडन की कॉल न आने को भी एक मजाक बना दिया। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने फरमाया कि मुईद यूसुफ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अमेरिकी सदर जो बाइडन की कॉल आना है।
لیکن بعد کے حالات اور واقعات نے بالآخر حکومت کو سرخرو کر دیا۔ اپوزیشن کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو پی ڈی ایم کی شکل میں اور نہ انفرادی طور پہ کسی بھی جماعت نے اپنا کوئی موقف نہیں دیا، حتیٰ کہ مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف صاحب لندن میں شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، پولو میچ دیکھتے ہیں، فوج کے خلاف تقریریں کرتے ہیں وہاں سے، اور الحمدللہ محب سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے پارٹی کی پالیسی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتے۔ حالانکہ اس وقت حکومت کو بہت بڑے بڑے مسائل کا ابھی بھی سامنا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو کب تسلیم کیا جانا چاہیے۔ حکومت اس وقت عالمی برادری کا رد عمل دیکھ رہی ہے۔ اگر تاریخی بات آپ کو بتاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ روس کی شکست کے بعد جب افغانستان میں طالبان کی پہلی حکومت بنی تھی تو دنیا کے 3 ممالک جو تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، اس میں پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل تھے۔ اس وقت پاکستان کے سفارتکار بھی بہت غور سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا کہ طالبان نے کہا ہے کہ عالمی برادری ہمیں تسلیم اور قبول کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فوراً لبیک کہنا چاہیے تاکہ ہم ان کے اچھے رویے کو یقینی بنا سکیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، جس کو طالبان کی حمایت پر محمول کیا گیا، لیکن بعد میں وزیر اعظم نے غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر طالبان نے طاقت کی بنیاد پر حکومت بنانے کی کوشش کی تو وہاں خانہ جنگی ہو جائے گی اور جو پاکستان کے لیے بھیانک خواب ہوگا۔ اس موقع پہ ہم یہ توقع کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ اپوزیشن سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اس وقت پاکستان ایک نازک پوزیشن میں ہے، ہرچند کہ آج پاکستان میں ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ آج پاکستان نے فتح 1 نامی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس موقع پہ اپوزیشن کو چاہیے کہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کرے اور اپنی جماعتوں کا متفقہ ایک موقف بھی اپنے سامنے لے کر آئے، بجائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب کی طرح صرف پارلیمنٹ کے اجلاس کا مطالبہ ہی کافی نہیں ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔